स्वागत है कुमुद्स एकेडमी के इस यूट्यूब के चैनल ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल पे। आज जो हम लोग देखेंगे कि बिहार सिविल कोर्ट मेंस के पेपर पे जो प्रोवर्ब प्रीवियस ईयर में आया है और साथ साथ जो एक्सपेक्टेड है, जो एंटिसिपेटेड है, जो अनुमानित है, उसको लेके हम लोग आए हैं। ठीक है, ये हाई फ्रिक्वेंसी प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में मुहावरा बोलते हैं और इंग्लिश में प्रोवर्ब बोलते हैं। ठीक है ना। तो प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है? तो प्रोवर्ब क्या है कि बहुत सारा चीज़ को अगर हम बोलना चाहें किसी के बारे में तो नहीं बोल सकते हैं, तो बहुत लंबा सेंटेंस को शॉर्ट करके बोलने में हम लोग मुहावरा का यूज करते हैं। ठीक है ना। उस एक लाइन के मुहावरा में ही सारा बात उसमें हम लोग बोल देते हैं, उसको प्रोवर्ब कहते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको सिविल कोर्ट मेंस में 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें आपको मतलब दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, है ना, ये लिख दिया। अब आपसे पूछेगा कि इससे एक सेंटेंस बना दो और इसका क्या मतलब है, आप उसको लिख दो। तो चलिए आज वही सेट को हम लोग देख रहे थे। बार बार आ रहा था कि सर एक प्रोवर्ब का सीरीज लेके आइए, तो इसमें हम ट्राई करेंगे 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन करवा देने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है स्टिच इन टाइम सेव्स 9। नाम से ही क्लियर है। कहता है कि अगर समय पे स्टिच नहीं करोगे, अगर मान लो कोई कपड़ा फट गया है, अगर समय से स्टिच नहीं करोगे तो वो तुम्हारा समय नहीं बचा पाएगा, है ना। अगर कर दोगे तो समय बचा देगा। यानी किसी भी काम को अर्ली स्टेज में अगर कर लिया जाए तो बड़ा इशू नहीं होगा, है ना। समय पर किया गया काम या सुधार भविष्य की बड़ी समस्या को टाल देता है। तो इसको इंग्लिश में, इतना बड़ा सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। फिक्सिंग ए स्मॉल प्रॉब्लम अर्ली प्रिवेंट्स बिगर इशू, है ना, बिगर इशू। नेक्स्ट है एक्शन लाउडर देन वर्ड्स। हमारा काम बोलता है, ना कि शब्द, है ना। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। He said he had help, he would help, but did nothing. काम शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। काम शब्दों से अधिक प्रभावशाली। He said he would help, but did nothing, है ना। चलो ये अच्छा है। All that glitters is not gold, ये तो आता ही है। सभी चमकने वाली या सभी चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड। डो नॉट ट्रस्ट अपीयरेंसेस ब्लाइंडली बिकॉज ऑल दैट ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड। किसी के अपीयरेंस पे मत जाओ, ठीक है। सभी चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। नेक्स्ट है, क्या है? एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे का मतलब है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं, अगर अच्छे से खाएं, हेल्दी खाना खाएं, है ना, डेली, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। हर दिन एक सेब खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, है ना। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हर दिन सेब खाने से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। जो चीज़ आपके पास है वो ज़्यादा की अपेक्षा बेहतर है ना। ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। ठीक है, जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास है वो अच्छा है ना। क्या क्या 2 इन द बुश, झाड़ी में 2 चीज़ होने से बेहतर है। ठीक है, ए बर्ड जो है वो आपके हाथ में हो। वैल्यू व्हाट ऑलरेडी वी हैव, है ना। वैल्यू व्हाट ऑलरेडी वी हैव। नेक्स्ट है बेटर लेट देन नेवर। कहता है कोई भी काम अगर आप नहीं किए, ठीक है, तो ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा, मलाल रहेगा। अगर लेट भी वो काम किए तो ज़िंदगी भर मलाल नहीं करना रहेगा। तो बेटर लेट देन नेवर, यानी जो काम करना है अगर लेट भी हो गया है तो कर लो। देर से करना कभी ना करने से बेहतर है। कोई भी काम अगर आप देर से कर रहे हैं, देर जागे हैं, लग रहा है कि काम लेट हो गया है, ये पहले कर लेना चाहिए, अगर कर लिए, डिसीजन ले लिए तो वो अच्छा है। बेटर लेट देन नेवर। सबमिटिंग वर्क लेट इज़ बेटर देन नॉट एट ऑल।
बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, है ना, जो भीख मांगता है बेगर्स वो कभी देने वाला नहीं बन सकता, यानी मांगने वालों को पसंद का विकल्प नहीं मिलता है ना, मांगने वालों को पसंद का विकल्प नहीं मिलता है। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, है ना। डू नॉट डिमांड वेर यू आर डिपेंडेंट, डू नॉट डिमांड व्हेन यू आर डिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, है ना। डू नॉट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच का मतलब है अभी जो मिला नहीं है उस पर भरोसा मत करो, यानी जो है उसी पे अभी ध्यान लगाओ। डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर देयर हैच का मतलब हुआ कि अभी जो आपके पास नहीं मिला है आपको उस पर भरोसा मत करो। वेट अंटिल रिजल्ट्स आर सर्टन, है ना, वेट्स अंटिल रिजल्ट्स आर सर्टन। नेक्स्ट है बड़ा ही पॉपुलर है, क्या है, डू नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर, यानी क्या करना है, आप किसी भी व्यक्ति को उसके कपड़े से पहचान नहीं सकते, या किसी भी बुक को उसके पृष्ठ जो पहला जो पेज होता है, ठीक है, यानी जिसको कवर पेज बोलते हैं, उससे आप उसका पूरा कंटेंट के बारे में नहीं बता सकते। तो किसी को बाहरी रूप से मत आंकिए, अंदर भी देखिए। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, अपीयरेंस जो है किसी का डिसेप्टिव हो सकता है, यानी धोखा दे सकता है। ईजी कम ईजी गो, जो आसानी से आता है वो आसानी से जाता है, जो आसानी से अगर आप पैसा कुछ भी आसानी से कमा लिए, ठीक है, तो वो आसानी से चला जाता है, ठीक है। वाट कम ईजली ऑफन गोज क्विकली, है ना, ईजी कम ईजी गो, वाट कम्स ईजली ऑफन गोज क्विकली, है ना, जैसे जैसे आता है जो आसानी से आता है वो आसानी से चला जाता है, ठीक है। बड़ा अच्छा आपको प्रोवर्ब मिलेगा, मुहावरा मिलेगा। नेक्स्ट है एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर इनिंग, इसका मतलब हुआ एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर इनिंग का मतलब हुआ, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग का मतलब हुआ, इनिंग गलत से बोल गए, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग का मतलब हुआ कि हम हर एक निगेटिव जो टाइम होता है उसमें भी कुछ अच्छा छिपा होता है, हर बुरे समय में भी कुछ अच्छा होता है। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर इनिंग, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर इनिंग, है ना, हर बुरे समय में भी कुछ अच्छा छिपा हुआ होता है। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर इनिंग। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो पता ही है ऑनेस्टी, ईमानदारी जो है सबसे अच्छी नीति है। टेलिंग द ट्रूथ ऑलवेज विंस, टेलिंग द ट्रूथ ऑलवेज विंस, ईमानदारी सबसे बड़ी अच्छी नीति है, ठीक है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। टेलिंग द ट्रूथ ऑलवेज विंस। हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक वेस्ट का मतलब है कोई भी काम जल्दबाजी से करने से, है ना, रशिंग कॉजेज एरर, रशिंग कॉजेज एरर, कोई भी काम अगर जल्दीबाजी में करते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेस्ट मेक्स वेस्ट, है ना, हेस्ट मेक्स वेस्ट। नेक्स्ट है लुक बिफोर यू लिप, लुक बिफोर यू लिप का मतलब है कोई भी कदम क्या कीजिए, सोच समझ के उठाइए। लुक बिफोर यू लिप, कोई भी कदम सोच समझ कर उठाइए, ठीक है। लुक बिफोर, है ना, यू लिप, लुक बिफोर यू लिप, ठीक है, कोई भी कदम सोच समझ के उठाइए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, पर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट का मतलब हुआ कि आप जो भी अभ्यास करते हैं, अभ्यास से क्या होता है, आप उस चीज़ फील्ड में, उस सब्जेक्ट पे आप मास्टरी कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस लीड्स टू मास्टरी, रेगुलर प्रैक्टिस लीड्स टू मास्टरी, ठीक है। नेक्स्ट है रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है, इसका मतलब हुआ एक ही दिन में कुछ नहीं होता, बड़ी चीज़ें टाइम मांगती हैं, टाइम लेती हैं। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम्स। रोम वाज, रोम, है ना, वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे का मतलब हुआ, है ना, ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम्स, ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम्स। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन का मतलब हुआ डू नॉट वेस्ट टाइम, है ना, समय और अवसर किसी के लिए नहीं रुकते हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड
वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ठीक है। समय और अवसर किसी के लिए नहीं रुकते। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, इसका मतलब हुआ बहुत लोग एक ही काम में आ जाते हैं तो वो काम बिगड़ जाता है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, अधिक लोग मिलकर काम बिगाड़ देते हैं, है ना। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। नेक्स्ट है वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। डिटर्मिनेशन ब्रिंग्स सक्सेस, डिटर्मिनेशन ब्रिंग्स सक्सेस, डिटर्मिनेशन ब्रिंग्स सक्सेस। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ये बहुत बार आया हुआ है और आएगा भी। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू, इसका मतलब हुआ यू कैन नॉट हैव योर केक, यू कैन नॉट एन्जॉय टू अपोजिट थिंग्स एट वंस। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू, है ना, ईट इट टू। आप दो विरुद्ध चीज़ों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 प्रोवर्ब्स। द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, इसका मतलब हुआ कि वर्ड्स कैन बी चेंज टू द वर्ल्ड, कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है। कलम जो है तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है। द पेन इज माइटियर, द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, है ना। कलम क्या है, तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है। डू नॉट पुल ऑल योर एग इन वन बास्केट, इसका मतलब हुआ ये कह रहा है डू नॉट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट का मतलब हुआ कि जितना भी उम्मीद है सब एक ही चीज़ पे मत लगाओ, सब एक ही चीज़ पे मत लगाओ। डू नॉट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट का मतलब हुआ सारे चीज़ हैं एक ही चीज़ पर मत लगाओ। अवॉइड डिपेंडिंग ऑन वन थिंग। डू नॉट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। नेक्स्ट है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। अगर आपको सब चीज़ का जानकारी है, हर काम जानने वाले किसी में माहिर नहीं होते। अगर आप सब चीज़ के मास्टर हैं तो किसी एक में एक्सपर्टीज आपको नहीं होगा। नोइंग एवरीथिंग डज नॉट मीन एक्सपर्टीज, ठीक है। ए फ्रेंड इज़ इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ए फ्रेंड इन नीड, ठीक है, अगर आपको आवश्यकता पड़ा है और उस वक्त कोई फ्रेंड काम आ गया आपका, उसी को बोलते हैं फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल में समय में काम आए, है ना। द फ्रेंड हेल्प इन टफ टाइम्स, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, है ना। सिमिलर पीपल स्टे टुगेदर, इसका मतलब हुआ बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब सिमिलर पीपल स्टे टुगेदर। बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब सिमिलर जो पीपल हैं स्टे टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट है नो पेन नो गेन, नेक्स्ट है नो पेन नो गेन। नेक्स्ट है नो पेन नो गेन का मतलब हुआ कि अगर आपको कोई कष्ट नहीं होगा, है ना, तो आपको कोई ज्ञान भी नहीं होगा। यानी अगर आपको दर्द होगा तभी आपको ज्ञान होगा, है ना। नो पेन नो गेन का मतलब हुआ एफर्ट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, कष्ट बिना कोई लाभ नहीं होता है, कष्ट बिना कोई लाभ नहीं होता है, ठीक है ना। नो पेन नो गेन। नेक्स्ट है अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म। अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म का मतलब हुआ कि जो पहले आता है ना, अर्ली बर्ड का मतलब जो पहले जिसको समझ में आ जाता है, कैचेज द वॉर्म यानी जो पहले आता है वही फ़ायदा उठाता है ना, जो पहले आता है वही फ़ायदा उठाता है। बीइंग अर्ली ब्रिंग सक्सेस, बीइंग अर्ली ब्रिंग सक्सेस। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब हुआ अवॉइड ब्रिंगिंग अप ओल्ड इशू, है ना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, पुराने बातों को ना छेड़ें, है ना। अवॉइड ब्रिंगिंग अप ओल्ड इशू, है ना, अवॉइड ब्रिंगिंग अप ओल्ड इशू। नेक्स्ट है व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, है ना। व्हेन इन रोम डू द रोमन्स डू, इसका मतलब हुआ जहाँ जाओ वहाँ के रंग में रंग जाओ, है ना। बोलते हैं ना जहाँ जाते हैं वहीं रंग जाते हैं। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, है ना। एडेप्ट टू लोकल कस्टम्स, एडेप्ट टू लोकल कस्टम्स।
नेक्स्ट है ए वास्ट पॉट नेवर बॉयल्स, है ना। ए वास्ट पॉट नेवर बॉयल्स का मतलब है कि इंतज़ार करते समय बहुत धीरे चलता है, यानी इंतज़ार का समय बहुत लंबा होता है ना। ए वास्ट पॉट नेवर बॉयल्स, ठीक है। इंतज़ार करते समय बहुत धीरे धीरे चलता है। ये वास्ट पॉट नेवर बॉयल्स। नेक्स्ट है ए रोलिंग स्टोन गैदर नो मास। ए रोलिंग स्टोन गैदर नो मास का मतलब है कि स्थिर रहने वाला कुछ नहीं जोड़ पाता है ना। जो स्थिर नहीं रहता है, ठीक है, स्थिर ना रहने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, ठीक है। ए रोलिंग स्टार गैदर नो मॉस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट बाइट द हैंड दैट फिट्स यू। डू नॉट बाइट द हैंड्स दैट फिट्स यू का मतलब हुआ कि जिसने मदद की उसे नुकसान मत पहुंचाओ। डू नॉट बाइट द हैंड दैट फिट्स यू, ठीक है। डू नॉट हार्म दोज हु हेल्प यू। डू नॉट हार्म दोज हु हेल्प यू। नेक्स्ट है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट का मतलब है कि मौके पे चौके मारना, है ना। मौके पे चौके मारना, मौका मिलते ही काम कर लेना चाहिए। एक्ट व्हेन चांस इज फ्रेश, है ना। एक्ट व्हेन चांस इज फ्रेश। ब्यूटी इज़ द ओनली स्किन डीप, है ना। ब्यूटी इज़ द ओनली स्किन डीप का मतलब है सुंदरता केवल बाहरी होती है। लुक्स आर नॉट एवरीथिंग। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, सुंदरता केवल बाहरी होती है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसका मतलब हुआ ज़रूरत आविष्कार की जननी है। नीड्स लीड्स टू इनोवेशन। नीड्स लीड्स टू इनोवेशन। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, है ना। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट का मतलब हुआ कि बीइंग टू क्यूरियस इज रिस्की, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होना भी हानिकारक होता है ना। बहुत सारा। चलिए नेक्स्ट है टू हेड्स आर बेटर देन वन। टू हेड्स आर बेटर देन वन क्या मतलब हुआ, दो दिमाग एक दिमाग से बेहतर होता है। तो होता क्या है, जब आप कोई काम करें या कोई सलाह मशवरा करें, ठीक है, या कोई डिसीजन लें, तो बोला जाता है कि दो आदमी मिलके उस काम को करो। तो उसी पे प्रोवर्ब्स है कि एक से भले दो, दो से भले तीन, है ना। तो इंग्लिश में यहाँ पे है टू हेड्स आर बेटर देन वन। टू हेड्स आर बेटर देन वन। ये सारा प्रोवर्ब्स टॉप 50 जो प्रोवर्ब्स का आप वीडियो देख रहे हैं, ये सारा प्रोवर्ब्स इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। डू नॉट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी जो बीत गया सो बात गया, जो हो गया सो उसको पछतावा नहीं है, जो दूध गिर गया वो फिर आएगा नहीं, है ना। डू नॉट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, जो काम हो गया सो हो गया, जो काम चला गया, जो काम हो गया उसको लेके पछतावा नहीं करना है। डू नॉट क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट, इट टेक्स टू टू टैंगो, है ना। इट्स टेक्स टू टू टैंगो, इसका क्या मतलब हुआ, यानी झगड़े में कोई आदमी अगर दोनों भूमिका निभाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इट टेक्स टू टू टैंगो, है ना। इट्स टेक्स टू टू टैंगो, बोथ साइड्स आर रिस्पॉन्सिबल, है ना। इट्स टेक्स टू टू टैंगो। नेक्स्ट है मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, है ना। मनी डज नॉट, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं, बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में। तो इसको इंग्लिश के प्रोवर्ब में कैसे बोलेंगे, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, है ना। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। नेक्स्ट है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड, यानी हम लोग क्या सोचते हैं कि दूसरे का चीज़ हमेशा अच्छा होता है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास ये चीज़ है ना। ये बीवी के बारे में खासकर बोलते हैं, अपनी बीवी किसी को अच्छी नहीं लगती, दूसरी की बीवी ज़्यादा अच्छी लगती है। अपना हैंड राइटिंग अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे का हैंड राइटिंग अच्छा लगेगा। अपना पैसा कम लगेगा, दूसरे का पैसा ज़्यादा लगेगा। तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड, है ना। दूसरे की चीज़ें हमेशा बेहतर लगती है। साइलेंस इज़ गोल्डन। साइलेंस इज़ गोल्डन। साइलेंस इज़ गोल्डन क्या मतलब हुआ कि चुप रहना कई बार सबसे अच्छा होता है। साइलेंस इज़ गोल्डन, चुप रहना कई बार सबसे अच्छा होता है। समटाइम्स सेइंग नथिंग इज़ वाइज। समटाइम्स सेइंग नथिंग इज़ वाइज,
ठीक है। समटाइम्स सेइंग नथिंग, समटाइम्स सेइंग नथिंग इज वाइज, है ना, इज वाइज। कभी कुछ ना बोलना सबसे अच्छा रहता है। नेक्स्ट है डू नॉट मेक ए माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। अचानक खासकर जो लेडीज़ है या फिर खासकर जो गर्ल्स है वो छोटे छोटे ऐसा बोला जाता है, और वो देखते, आप लोग भी देखते होंगे, इस बात से सहमत होंगे कि छोटे बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना, छोटे बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। डो नॉट मेक ए माउंटेन आउट ऑफ मोल, मतलब जो हुआ सो हुआ, उस पर मट्टी डालो, ठीक है ना। तो डो नॉट एग्जैगरेट स्मॉल इशू, डो नॉट एग्जैगरेट स्मॉल इशू, छोटे छोटे बात का पतंगड़ मत बनाओ, दिल पे मत लो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का क्या मतलब हुआ, वी फॉरगेट व्हाट वी डू नॉट सी। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का मतलब हुआ वी फॉरगेट व्हाट वी डू नॉट सी। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो आंखों से ओझल होता है वह दिल से भी उतर जाता है। यू रिप व्हाट यू सॉ, जो तुम काटते हो, ठीक है, जो बोओगे वही काटोगे, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। व्हाट यू रिप व्हाट यू सॉ, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्हाट यू, ठीक है, व्हाट यू रिप व्हाट यू सॉ, है ना, व्हाट यू सॉ, जो बोओगे वो काटोगे, ठीक है। नेक्स्ट है वन मैन्स थ्रैश इज अनदर मैन ट्रीजर, ठीक है, यानी एक चीज़, एक व्यक्ति के लिए जो चीज़ बेकार हो गया दूसरे के लिए वो क्या हो सकता है, कीमती हो सकता है। वन मैन्स थ्रैश इज अनदर मैन ट्रीजर, वन मैन्स थ्रैश इज अनदर मैन ट्रीजर, है ना, एक की बेकार चीज़ें दूसरे के लिए कीमती हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है पेनी सेव्ड हिज पेनी अर्नड, सेविंग इज अर्निंग को क्या बोलते हैं, बचाया गया पैसा कमाए गए पैसे के बराबर है। ए पेनी सेव्ड, है ना, ए पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड, ए पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न, ए पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न, ठीक है। डू नॉट जज ए मैन अंटिल यू हैव वॉक्ड इन हिज शू, कहता है किसी की परिस्थिति को समझे बिना उसको इवेल्युएशन मत कीजिए, आंकिए मत। डू नॉट जज ए मैन अंटिल यू हैव वॉक्ड इन दिस शू, इन हिज शू, है ना, डू नॉट जज ए मैन अंटिल यू हैव वॉक्ड इन हिज शू। नेक्स्ट है द सिक्वेली विल गेट्स द ग्रीस, जो अधिक शिकायत करता है उस पर ध्यान दिया जाता है। दोज हु कंप्लेन गेट अटेंशन, द सिक्वेली विल गेट्स ग्रीस, है ना, द सिक्वेली विल गेट्स ग्रीस। ये टफ है, इतना टफ नहीं आएगा, फिर भी जान लीजिए, ठीक है। जो ज़्यादा कंप्लेन करता है उसी को अटेंशन मिलता है। लास्ट पता है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन था, ये 50वां है। ओल्ड इज़ गोल्ड, ये पता ही है, पुरानी चीज़ें अमूल्य होती है, उसका कोई प्राइस नहीं होता है, वो प्राइसलेस होता है और सबसे बेस्ट होता है। ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड थिंग्स पीपल आर वैल्यूएबल, ओल्ड थिंग पीपल्स आर वैल्यूएबल। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, अपने ग्रुप में भेजिए, अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, अपने फेसबुक पेज पे भेजिए, ज़रूर भेजिए, ठीक है। लगातार आपको वीडियो मिल रहा है, इस पेपर का आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। अभी जान के इस 50 प्रोवर्ब्स को रखें कि आप लोग इसको पहले अच्छे से पसंद कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही लाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और विशेष ख्याल अपने ब्रेन का, अपने दिमाग का और अपने लोगों का रखिए, ठीक है ना। चलिए।